अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रहा है पाकिस्तानी स्टाइल चिकन स्टीम रोस्ट। ये पाकिस्तान की बहुत फेमस रेसिपी है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले हम चिकन की फ़र्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं। मैंने पूरा फुल चिकन ले लिया, उसमें 1 चम्मच नमक, 6 से 7 चम्मच मैंने सिरका डाल के इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से मैं छोड़ दूँगी। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जितना भी गंदा वंदा ब्लड होता है चिकन का और स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। आप किसी भी चिकन को किसी भी रेसिपी में यूज़ करें, ये स्टेप आप पहले कर सकते हैं। ये वाली मैरिनेशन आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने शुगर डाली है, जो आप देख रहे हैं। शुगर क्यों डाली है? शुगर से एक टिप है कि इससे आपका जो चिकन है वो जूसी रहता है, बहुत अंदर से अकड़ नहीं जाता, खुश्क नहीं हो जाता जब आप इसको फ्राई करते हो। क्योंकि हम स्टीम रोस्ट बना रहे हैं, तो इस रेसिपी में हमने इसको फ्राई भी करना है, स्टीम भी करना है, तो अंदेशा है कि ये अंदर से ड्राई हो सकता है। इसलिए मैं आप शुगर ऐड कर लेंगे तो आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। इसके बाद आप इसको वॉश कर लें। इस मैरिनेशन को तकरीबन 1 घंटा रख के, 2 घंटा रख के फिर वॉश कर लें। अगर आपके पास टाइम कम है तो 15-20 मिनट भी रख सकते हैं। अब हम दही ले लेते हैं, 1/4 कप। अब हम सेकेंड मैरिनेशन बना रहे हैं इसकी। 1/4 कप हमने इसमें दही ले लिया है। 1 से 2 चम्मच हस्बे ज़ायक़ा आप नमक डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब लाल मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून भी नहीं बल्कि 1/4 समझ लो। हल्दी मैं इतना ज़्यादा दिल खोल के नहीं डालती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी डिश का कलर ख़राब हो जाएगा। वैसे आप हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाल दें आप, तकरीबन 2 टीस्पून। कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। और गरम मसाला 1 टेबलस्पून। बेसिक सा मैरिनेशन है जो हम मोस्टली करते हैं, तो बस वही मैरिनेशन हमने बनानी है। नींबू का जूस डाल सकते हैं आप इसमें, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश नींबू है तभी डालेगा, बना बनाया कभी भी इस्तेमाल मत किया करें। लहसुन अदरक इसमें डाल दें कुटा हुआ 3 से 4 टेबलस्पून, ठीक है। 3 टेबलस्पून बहुत रहेगा, लहसुन अदरक दोनों, ठीक है। कुटा हुआ डालिएगा, पेस्ट बना हुआ पड़ा हुआ मत डालिएगा, उससे आपको वो वाला फ्लेवर लहसुन का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये सारी मैरिनेशन बना के आपने रख देनी है, ठीक है। अगर आपके पास नींबू नहीं है, आप सिरका भी ऐड कर सकते हो। और अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं, नींबू सिरका दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैंने शायद बोला नहीं है, चाट मसाला भी इसमें 1 टीस्पून पड़ेगा या 1 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं, क्योंकि चाट मसाले का बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस चिकन स्टीम रोस्ट का, जो पाकिस्तान में मैरिनेशन में भी पड़ता है और ऊपर से जब आपका चिकन तैयार हो जाता है ना, रोस्ट बन जाता है, उसके ऊपर भी छिड़का जाता है। बड़ा ही ज़बरदस्त और अलग सा फ्लेवर देता है। अच्छा, वो जो फर्स्ट मैरिनेशन कर ली थी, उसके बाद मैंने क्या किया देखें, ये फर्स्ट मैरिनेशन के बाद जो आपको ये पानी नज़र आ रहा है ना, ये इसी का निकला है। जो इसका जो गंदा मंदा खून होता है चिकन का, वो सारा निकल गया है, ठीक है। अब इसको मैं बड़े बड़े चीरे लगा रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह के डीप कट्स आपने लगाने हैं। और उसके बाद इसको वॉश करना है पहले, उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई तो नहीं हो रहा, पूरा डिप नहीं हुआ बट शैलो फ्राई हो रहा है। और उसमें आपने इसको पकाना मकसद नहीं है इस वक्त, सिर्फ इसको एक हल्का सा कलर देना। इस फ्राई का मतलब ये है कि हम इसको हल्का सा कलर दे दें। हमने इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करना, इसको पकाना नहीं है, गलाना नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ एक गोल्डन कलर इसको हम देना चाह रहे हैं, इस जो हम ये फ्राई करें, बस आपने यही करना है। इसको सिर्फ 4 मिनट लगेंगे, हाई फ्लेम पे आपने इसको कलर देने के लिए फ्राई करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये देखिए कलर आ गया हल्का हल्का सा, तो बस इसको इतना कलर मैं सारे साइड से दे दूँगी। जब सारे साइड से कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल दूँगी। उसके बाद आप स्टीमर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने स्टीम रोस्ट बनाना है, तो हमें स्टीम करना है इसको। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो मैंने जो जुगाड़ किया आप भी वो कर सकते हैं। एक बड़ा पतीला ले लिया है मैंने, उसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने एक छलनी मेरे पास पड़ी थी वो रखी है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये जो मैरिनेशन है ना, जो हमने अभी बनाई थी सेकंड मैरिनेशन, वो हम इस चिकन पे अप्लाई कर देंगे फ्राई होने के बाद। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना आपको, मोस्टली हम मैरिनेशन करने के बाद चीज़ को फ्राई करते हैं, बट यही इसकी एक अलग और डिफरेंट और यूनिक चीज़ है, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसका क्या डिफरेंट फ्लेवर आया ये सब करने से, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से मैरिनेशन को मसाज करना है, अच्छे से रब करके इसके अंदर जितने हमने चीरे लगाए हैं उसके अंदर भी मैरिनेशन भरनी है और अच्छे से इसको मैरिनेट करना है। अब जो पतीला हमारे पास पड़ा था, ये मैंने एक घर में जो पतीला जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, थोड़ा सा ख़राब है, तो उसमें मैंने पानी डाला, लेकिन पानी जो मेरी छलनी को है वो टच नहीं करेगा।
पानी थोड़ा काफ़ी नीचे होना चाहिए, गैप होना चाहिए पानी और छलनी के बीच में, ताकि स्टीम निकले और स्टीम में आपका ये चिकन पके। अच्छा, इस पानी के अंदर ना आप थोड़ा-सा अगर चाहते हो फ्लेवर देना है इसको और, तो इसमें कोई मसाला डालना चाहते हो जैसे दालचीनी, छोटी इलायची वगैरह ना, कोई साबुत मसाला कुछ, तो डाल सकते हो। मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही, लेकिन अगर आप डालना चाहते हो, या किसी जैसे पार्सले हो गए, मिंट हो गया, कुछ भी, हरी मिर्च हो गई, अगर आपको कोई फ्लेवर ज़्यादा पसंद है वो डाल दो पानी में। स्टीम उसकी भी रिलीज़ होगी तो एक फ्लेवर आ जाएगा डिफरेंट सा। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं डाला, और ये मैरिनेशन जितनी भी थी सारी इस चिकन के ऊपर लगा के इसको रख दिया इस छलनी के ऊपर। अब क्या जुगाड़ करूँ कि मुझे कोई ढक्कन ही नहीं मिल रहा इसके हिसाब का, कि वो उस ढक्कन इसको टच भी ना करे और लगे भी ना। ये मेरा घर का स्टीमर है, जो आप भी कर सकते हो आराम से ये जुगाड़। ठीक है, छलनी के बजाय वो जो जिससे हम आटा छानते हैं उस तरह की छलनी हो कोई, पतीले का साइज़ छोटा भी हो सकता है आपका। अगर आपके पास फुल चिकन नहीं है, ऐसा जुगाड़ नहीं हो पा रहा, तो चिकन के पीस करके डाल दो, तब भी स्टीम रोस्ट बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो हर मसले का हल हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब क्या करना है, अब इसके ऊपर मेरे पास स्टीमर है, बट मैंने आप लोगों के लिए जिनके पास नहीं है, वो ये सोचेंगे स्टीम रोस्ट बिना स्टीमर के कैसे बनाएं, तो इसलिए मैंने ये दिखाया आपको कि मसले का हल हो सकता है। अच्छा, पानी में तो मैंने कुछ नहीं डाला, लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ी सजावट भी हो जाएगी, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और क्या हो जाएगा, और ये हरी मिर्च और नींबू का एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा जब ये स्टीम में पकेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने किया। अब इसके बाद क्या किया है मैंने, कि इसके ऊपर ये मेरे पास एक कढ़ाई पड़ी थी वो रख दी है, वो मुझे लग रहा था कि ये इसके ऊपर ऑलमोस्ट पूरी आ जाएगी, और फिर आपका तकरीबन आधे घंटे के बाद ये मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी है तो वो भी बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छी लगी है। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान खास। अल्लाह हाफिज़।